क्लास 4th हमारा परिवेश पाठ 3। पाठ का नाम है कैसे बने घर। आइए बच्चों, आज हम घर के बारे में जानेंगे। वह स्थान जहाँ हम रहते हैं हमारा घर या आवास कहलाता है। घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास आज की भांति रहने के लिए घर नहीं थे। वे पेड़ की शाखाओं, घनी झाड़ियों तथा गुफाओं में रहते थे। समय के साथ मनुष्य के रहन सहन और खान पान के तरीकों में बदलाव आया। पहले लोग मिट्टी से बने कच्चे घरों में रहते थे। इस तरह के घर की दीवारें मिट्टी से बनाई जाती थी। घर की छत बनाने के लिए लकड़ी के फट्टे जोड़कर बनाए गए ढांचे के चारों दीवार पर टिका दिया जाता था। बाद में उसे मिट्टी से लेप दिया जाता था। कहीं कहीं पर घर की छत बनाने में खप्पर, नरिया, बांस, घास फूस आदि का भी उपयोग किया जाता था। इस प्रकार बने घर की फर्श पर मिट्टी में गोबर मिलाकर उसकी लिपाई की जाती थी। कुछ लोग घर बनाने में केवल घास फूस तथा बांस बल्ली आदि का ही उपयोग करते थे। ऐसे घर को झोपड़ी कहा जाता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि कच्चा घर बनाने में प्रयोग होने वाली वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं। मिट्टी, खप्पर, नरिया, बांस और घास फूस। इसे भी जानें। आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व विकसित सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी सुनियोजित नगर एवं भवन निर्माण व्यवस्था तथा समुचित जल निकास प्रणाली। तो बच्चों, आपने यहाँ पे देखा कि हमारे रहने की व्यवस्था और किस तरह से हमारे घर होने चाहिए, यह हमको सिंधु सभ्यता से पता चलता है कि हमारे नगर, भवन और नालियों की व्यवस्था किस प्रकार व्यवस्थित और सुनियोजित होनी चाहिए। आप अपने आसपास किस तरह के घर देखते हैं? तो बच्चों, हम लोग अपने आसपास कच्चा और पक्का दोनों तरह के घर देखते हैं। आपका घर पक्का है या कच्चा? कैसे बदले घर? आप अपने आसपास कई तरह के घर देखते हैं। इनमें से कुछ घर कच्चे होते हैं तो कुछ पक्के। पक्के घर भी कई तरह के होते हैं, जैसे 1 मंजिला, 2 मंजिला, बंगला, बहुमंजिला इमारतें आदि। समय बीतने के साथ साथ घर के आकार, प्रकार तथा बनावट सामग्री में बदलाव व विविधता आ गई है। अब घर बनाने में सीमेंट, पक्की ईंट, बालू, लोहे की सरिया, ग्रेनाइट पत्थर आदि का प्रयोग होने लगा है। इन सामग्रियों से बने मकान की दीवार, छत, फर्श सभी पक्के एवं मजबूत होते हैं। ऐसे घर आंधी, तूफान आदि से कच्चे घर की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। आज से कुछ साल पहले तक घरों में शौचालय नहीं होते थे। शौच के लिए लोग घर के बाहर खाली जगहों या खेतों में जाते थे, किंतु अब लोग शौचालय का निर्माण तथा इसका उपयोग करने लगे हैं। बच्चों, घर के कुछ विभिन्न हिस्से होते हैं, जैसे रसोई घर, आंगन, बरामदा, शयन कक्ष, स्नान घर आदि। आइए उस पर बातचीत करें। समय के साथ साथ घर की बनावट में कई तरह के बदलाव हुए और लोगों के घरों में आपको
कई तरह के कमरे देखने को मिले, जैसे हॉल। हॉल वह स्थान है जहाँ घर के अधिक से अधिक सदस्य एकत्रित होते हैं। स्नान घर। स्नान घर वह स्थान है जहाँ हम सभी स्नान करते हैं। बैठक कक्ष वह स्थान है जहाँ पर अतिथियों को बैठाया जाता है। शयन कक्ष वह स्थान जहाँ हम लोग सोते हैं। शौचालय तो शौचालय वह स्थान है जहाँ पर घर के सभी लोग शौच करते हैं। रसोई घर। रसोई घर वह स्थान जहाँ पर भोजन पकाया जाता है। भोजन कक्ष वह स्थान जहाँ पर घर के सभी सदस्य बैठकर भोजन करते हैं। गैरेज वह स्थान जहाँ पर गाड़ियाँ आदि रखी जाती है। घर का स्वरूप झोपड़ी और कच्चे मकान से होता हुआ विशाल और आलीशान भवनों तक पहुँचा है। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत पहले मनुष्य पेड़ों की शाखाओं, फिर गुफाओं, झोपड़ी, कच्चे मकान और इस प्रकार एक मंजिला, दो मंजिला, बहुमंजिला इमारतों तक पहुँचा है। आइए बच्चों, घर की छत की बनावट के आधार पर घर दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल छत और दूसरा ढलान छत। समतल छत वाले घर या मैदानी भागों में पाए जाते हैं जिनके जमीन समतल होते हैं, जबकि ढलान छत वाले घर या पहाड़ी स्थानों पर पाए जाते हैं। पहाड़ी स्थानों पर अधिक बर्फ पड़ती है, जिस कारण वहाँ के घरों की छत ढलानदार बनाई जाती है, जिससे बर्फ एकत्रित ना हो सके। लेकिन यदि जहाँ पर अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर किस तरह के घर आप बनाएंगे? तो बच्चों, इस तरह के घर बांसों पर बनाए जाते हैं और यह असम में देखने को मिलता है इस तरह के घर। और इस तरह के घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांसों पर मकान बनाए जाते हैं, जिससे घर के कमरों में पानी का प्रवेश ना हो सके और लोग और मकान सुरक्षित रहे। इस तरह के घर बांसों पर बने घर कहलाते हैं। अभी तक आपने देखा कच्चा और पक्का घर, जो कि इन घरों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए इन घरों को स्थायी घर कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी घर होते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं या वहाँ पर घर बनाकर रहते हैं। बच्चों, गांव में कुछ लोग बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे और यह बैलगाड़ियों का इस्तेमाल रोज़ की आवश्यकताओं को इसमें रखकर वो भोजन, पानी, काम की तलाश में या जलवायु के कारण वहाँ जाकर रहते थे। इस तरह के घर ज़्यादातर गांव के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता था, जिसे हिंदी में कारवां कहते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसे भी घर हैं जो कि बस की तरह से होते हैं और इसमें सारी सुविधाएं एक भवन की तरह होती है और लोग इसमें रहते हैं। यह एक तरह से पहियों पर चलने वाले घर कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे कैरावैन कहते हैं। क्या आप ऐसा भी घर जानते हैं जो कि सड़कों पर ना होकर या पानी में चलता है? चित्र से आपने इसे पहचान लिया होगा। यह हाउस बोट का चित्र है।
नाम से आपको पता चलता होगा कि यह मकान नाव पर तैयार किए जाते हैं और इस तरह के हाउस बोट सामान्यतः कश्मीर, केरल में देखने को मिलता है। इन नाव पर बने घरों में एक घर में जितनी सुविधाएं होती हैं उसी प्रकार इनमें भी उतना ही सुविधा होता है और केरल, कश्मीर आदि आने वाले पर्यटक इसमें इस विशिष्ट प्रकार के हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं जो कि यह तंबू है। यह घर हल्के होते हैं, इन्हें कहीं भी उठाकर लगाया जा सकता है और लपेट कर फिर इसे हम ढो भी सकते हैं। इन घरों का इस्तेमाल अधिकतर पर्वतारोही करते हैं। ये नायलॉन, कैनवस आदि के बनाए जाते हैं। क्या आप ऐसा भी घर जानते हैं जो कि सख्त और ठोस बर्फ से बना होता है? हाँ बच्चों, इस घर को इग्लू कहते हैं। यह इग्लू घर आर्कटिक क्षेत्र के में देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में बर्फ अधिक पड़ता है, इस कारण यहाँ पर बर्फ के घर बनाए जाते हैं जिसे इग्लू कहते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को एस्किमो कहते हैं। इसकी छत गोल गुम्बद के आकार की होती है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा जो कि यह घर अस्थायी होते हैं, जैसे तंबू, हाउस बोट, इग्लू, बांस पर बने घर, कारवां आदि। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा विभिन्न प्रकार के घर, जैसे कच्चा घर, पक्का घर, तंबू, कारवां, हाउस बोट, इग्लू आदि। बच्चों, घर चाहे जितना छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का, इसे स्वच्छ और व्यवस्थित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी परिवार के सभी सदस्यों की होती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।